Assalamu alaikum. My name is Nasir Lone and I'm a DDC member from Sogam constituency. It's been a really pleasant experience working with Janab Hamid Fani Sahab, who's our Chief Education Officer, District Kupwara. Whenever I have faced any problems in my constituency with regards to his department, he's come out of his way to help and address the issue. As far as Chief Education Officer Kupwara, Mr. Fani Sahab is concerned, it has been a privilege to work under his supervision, to be part of his team. He is not only an excellent officer, he is a great administrator. चीफ एजुकेशन ऑफिसर कुपवाड़ा अब्दुल हमीद फानी साहब ने इस ज़िले का चार्ज संभाला है तो तब से हमने देखा है कि अब स्कूलों में जो इम्तिहानी नताइज हो रहे हैं वो बेहतर आ रहे हैं, क्योंकि इस साल हमने देखा 10वीं और 12वीं जमात के जो इम्तिहानी नताइज हैं कुपवाड़ा ने उसमें अव्वल नंबर हासिल किया है। ये कित कन चमन लोकन से कत करा, ये कित पे चमन लोकन मोटिवेट करा, ये कित पे चमन लोकन करा कम। ये सीओ साहब चुन में पुछमोत कन नचे एमएस गुमान बुचस अफसर मैं वन पात सीओ साहब में तो सीओ साहब मैं आज लोगों से सख्त टोट और हमारे पिछड़े हुए इलाकों को याद रखेंगे और लोगों को, एक गरीब से गरीब आदमी को भी आपसे ये तवक्कात है कि आप हमारे सिस्टम को, हमारे जो एजुकेशन वाली लाइन है इसको ठीक करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि सर जिस तरीके से काम कर रहे हैं तो इंशाल्लाह आने वाले अगले साल तक हमारा ये सिस्टम बिल्कुल ठीक हुआ होगा। यहाँ की 80% लोग जो है वो गुजर बकरवाल हैं और ये उसी तबका से एक बच्ची तल्लक रखती है। इन बच्चों के अरमान क्या है मैंने देखे हैं। मैंने इसको पूछा क्या नाम है आपका, क्या नाम है? इसने अपना नाम सिमरन बताया और इसे मैंने पूछा क्या बनना चाहती हो, आप क्या बनना चाहती हो? और ये पायलट बनना चाहती है। आप अरमान देखिए बच्चों के। Welcome to School Leadership Academy SCRT JK. In light with National Center for School Leadership, New Delhi, they have set key performance indicators for states and UTs. And under KPI 2, we are having with us in the studio of School Leadership Academy a leader who have performed, not only performed but outperformed in all the indicators set by the government of J&K, especially Department of School Education. A leader with us is heading an aspirational district with good number of challenges, and he succeeded in finding the solution of those challenges with the help of his leadership. Sir, we welcome you in the official YouTube channel of School Leadership Academy. सर, सबसे पहले हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि आपका जो ज़िंदगी का सफ़र है वो कहाँ से शुरू हुआ? थैंक यू, आपने मौका दिया इस प्लेटफार्म से मुझे जो है अपने व्यूज़ रखने का। जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है ज़िंदगी का सफ़र, मैं सरहदी ज़िला पुंछ से ताल्लुक़ रखता हूँ और पुंछ जो है वो पीर पंजाल रीजन का एक ज़िला है। पुंछ के एक्सट्रीम LOC का रहने वाला हूँ। मेरी बुनियादी तालीम जो है वहाँ गांव में ही हुई और उसके बाद जो है
मेरा डिग्री जो है वो राजौरी डिग्री कॉलेज से हुई। उसके बाद एमएससी मैंने जम्मू यूनिवर्सिटी से फ़िज़िक्स में एमएससी करी और फिर गवर्नमेंट सर्विस जो है ज्वाइन करी 88 में, और 88 में एज़ लेक्चरर जो है ज्वाइन करने के बाद फिर इस डिपार्टमेंट में एज़ लेक्चरर काम किया, फिर एज़ सीनियर लेक्चरर काम किया, और फिर 2004 में मुझे मौका मिला एज़ प्रिंसिपल +2 स्कूल एजुकेशन में जो है एलिवेशन हुई, और एज़ प्रिंसिपल एक गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल मैंडर में ही मैंने अपने इलाका में काम किया। इमीडिएटली उसके बाद मुझे एडमिनिस्ट्रेशन में डायरेक्ट आने का मौका मिला और डिप्टी चीफ एजुकेशन ऑफिसर पुंछ जो है 3 साल तक काम किया। फिर मैंने DPO डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन प्लानिंग ऑफिसर पुंछ काम किया। उसके बाद जो है इस दौर में मैंने एज़ ZDO और एज़ दूसरे जो हरारकी में पोस्टें हैं वहाँ भी मौका मिला काम करने का। उसके बाद मेरी 2012 में प्रमोशन होती है और मैं चीफ एजुकेशन ऑफिसर के रैंक में जाता हूँ। एज़ जॉइंट सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू मैंने जो है वो काम किया, और उसके बाद जो है एज़ जॉइंट सेक्रेटरी तकरीबन 10 महीने तक जो है बोर्ड में काम करने के बाद मुझे चीफ एजुकेशन ऑफिसर पुंछ भेजा गया। पुंछ में 1-1.5 साल CO रहने के बाद मैंने राजौरी में जो चनाब वैली का ही पीर पंजाल का ही ज़िला है वहाँ पर काम किया, और उसके बाद मुझे मौका मिला किश्तवाड़ में चीफ एजुकेशन ऑफिसर काम करने का। उसके बाद फिर से मैं जम्मू जो है मौका मिला SI में जो है फील्ड एडवाइज़र के तौर पर 1 साल काम किया, जिसमें मुझे डाइट जम्मू का भी मौका मिला, प्रिंसिपल डाइट जम्मू का भी काम किया। और उसके बाद फिर से मुझे चनाब वैली में रामबन में चीफ एजुकेशन ऑफिसर के तौर पर भेजा गया। 2 साल लगभग जो है चीफ एजुकेशन ऑफिसर के तौर पर रामबन में काम किया, और फिर पिछले 2 से 2.5 साल हो गए हैं कश्मीर वैली में कपवारा में एज चीफ एजुकेशन ऑफिसर जो है मैं काम कर रहा हूँ। सर, आपका सफ़र इट्स एन इंस्टीट्यूशन इटसेल्फ. Sir has started as a lecturer and worked at all in the hierarchy setup, ZDO, as principal, as chief education officer, as principal diet, as field advisor. सर, आप में एक एक्सपीरियंस का जो we want from you that you will share this experience with our viewers as a leader. सर, उसमें सबसे पहले आपको, क्योंकि इन जगहों पे आपने काम किया है, खुद को आप कैसे मैनेज करते हो, आप टाइम को कैसे मैनेज करते हो, स्ट्रेस लेवल को आप कैसे मैनेज करते हो? जहाँ तक लीडरशिप का ताल्लुक है, मैं ये कहूँ कि बाई बर्थ मुझे जो है लीड करने की बहुत शौक़ रही है। बेसिकली मैंने बताया कि बड़े ही एक दूर दराज ज़िला से ताल्लुक़ रखता हूँ, और मैं आपको और ख़ूबसूरत बात बताऊँ कि मैं सिर्फ 5 साल की एज थी, 5.5 मेरे वालिद की डेथ हो जाती है, और फिर मेरा छोटा भाई है वो 1.5 साल का था और मैं 5.5 साल तक का था, और मेरी मदर की उस वक्त एज लगभग 25 साल थी। तो ऐसी स्टेज पर जो है बाप का चले जाना बड़ा मुश्किल रहता है। एनी हो, मेरी मदर इतने बोल्ड होकर उन्होंने मैनेज किया, और मेरी तालीम का उस वक्त जो है मुझे MSc फ़िज़िक्स करवाना, इतनी विजन रखना, ये तो मैं कहूँ अलमाइटी का करम नवाजी थी। बट मेरी मदर जो है इसके पीछे एक पहाड़ की तरह मेरे पीछे रहती थी, और उन्होंने कभी मुझे दूसरी किसी एक्टिविटी में जो है वो नहीं इन्वॉल्व किया। बहुत सारी एग्रीकल्चर, कैटल रेयरिंग, गांव में बहुत सारी चीज़ें हैं, उनमें उन्होंने कहा नहीं, आप तालीम जारी रखो, और मुश्किल हालात से निकाल के जो है उस वक्त मेरी आला तालीम करवाई। और उसके बाद मुझे लीडरशिप का बेसिक कंसेप्ट मुझे आज भी याद आ रहा है। मेरे गांव का प्राइमरी स्कूल था, मैं उसमें जुमा का दिन था, और मेरे एक उस्ताद मोहम्मद हुसैन खाकी आज इस दुनिया में नहीं है, खुदा उन्हें जन्नत नसीब करे, उन्होंने कहा कि आज फ्राइडे है तो हाफ डे होता है और कुछ लोग नमाज के लिए जाते हैं। तो मैंने कहा हम क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा हम कुछ करेंगे, अभी बताते हैं। तो एक वहाँ लॉग थी, एक लकड़ी का पीस पड़ा हुआ था, एक बल्ली सी, उस पर मुझे खड़ा किया और कहा आपने कुछ बोलना है, तैयारी करो 2-4 मिनट। मैंने कहा क्या बोलना है? तो आई डोंट नो, कोई चैप्टर दिया उन्होंने, उस्ताद की कदर या माँ बाप की कदर या किसी ऐसी कोई चीज़ किसी पर बोलने को कहा। जो मैंने 2 मिनट कुछ कहा उस वक्त, तो तब मुझे एहसास हुआ कि मुझे हाइट पे लिया गया है, एक प्लेटफार्म सा दिया है। उस हाइट का मुझे लगा कि ये कोई ख़ास जगह है, ख़ास लोगों को दी जाती है। तो लीड वहाँ से मुझे लगता था कि वहाँ से, उसके बाद में क्लास रिप्रेजेंटेटिव अपना जो है प्राइमरी में, मिडिल में, हाई में, हायर सेकेंडरी में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी तक जो है मैं अपनी क्लास का CR रहा और क्लास रिप्रेजेंटेटिव रहा।
तो लीडरशिप की मतलब वहीं से मुझे शौक थी। उसके बाद जब से मैंने आपको कहा कि ये जो एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट आया, तो बीइंग डिप्टी चीफ एजुकेशन ऑफिसर में सारा चीफ एजुकेशन ऑफिसर का काम कर लेता था। और मेरे उस वक्त के सीईओ एसएस दत्ता जॉइंट डायरेक्टर रिटायर हुए हैं, वो आज भी जिंदा हैं, तो वो मुझे कहते थे कि मेरी मौजूदगी में जितना आप कर सकते हो करिए और सीखिए। तो मुझे सीखने का बहुत शौक था। और जो 5-6 जून मेरे इलाका पुंछ में पड़ते थे, मेंढर में हेडक्वार्टर था डिप्टी सीईओ का, तो वो सारी की सारी एडमिनिस्ट्रेशन मुझे सौंप देते थे। तो तब से मतलब मैं आपको कहूँ, मुझे किसी स्टेज पर ये नहीं लगा कि मैं मुश्किल आएगी लीडरशिप में, मीन एडमिनिस्ट्रेशन में। तो किसी स्टेज पर भी, चाहे वो डिप्टी सीईओ हो, डीईपीओ हो, सीईओ हो, जॉइंट सेक्रेटरी बोर्ड हो, फील्ड एडवाइज़र हो, या दूसरे जो असाइनमेंट मुझे टाइम टू टाइम दी जाती रही, वर्दी प्रिंसिपल सेक्रेटरी तब के शैलीन काबरा साहब के साथ मैंने 2-3 साल बराबर काम किया है। तो उन्होंने अक्सर जो है बुला के, जो भी कोई एजुकेशन रिलेटेड फैसले करने थे, वो अक्सर बुला के मुझे इन्वॉल्व करके किया करते थे। तो मुझे कभी नहीं लगा। और एक तो जिन लीडर्स के साथ हमने काम किया, जिन ऑफिसर्स के साथ हायरार्की में जो हायर अप्स थे हमारे, बहुत ही अच्छे रहे। और हौसला अफजाई इतनी होती रही कि रिकॉग्नाइज किया गया हर स्टेज पर। तो आज मैं ये सोच रहा हूँ, जो आपने कहा कि आप कैसे मैनेज करते हो, मैनेज करना तो मुश्किल है। मैं आपको बताऊँ, मैं कपवारा में हूँ और पुंछ आई थिंक नॉर्थ और साउथ पोल बन जाते हैं। आपको पुंछ से राजौरी जाना है, जम्मू जाना है, उधमपुर जाना है, रियासी क्रॉस करना है, रामबन क्रॉस करना है, फिर कश्मीर के बाकी ज़िला क्रॉस करके कुपवारा पहुंचना है। तो मैं कुपवारा में हूं, आप मान सकते हो। आप यकीन नहीं करोगे, मैं 1 साल के बाद जो है आज तैयारी कर रहा हूं पुंछ जाने की फिर से। मतलब मैं अपने घर 1 साल तक नहीं जा सका। वो बच्चे जम्मू हैं, उनके पास जाता रहा बीच में। लेकिन ये चीज़ें मैनेज करनी होती हैं। आपने कहा कि मैनेज कैसे करते हो, तो उसके लिए काफ़ी सेक्रीफाइस करना होता है। फैमिली का काफ़ी टाइम सेक्रीफाइस किया, बच्चों की शायद स्टडीज़ भी डिस्टर्ब हुई होगी। लेकिन मेरा ये है कि मेरे 2 बच्चों की या 3 बच्चों की जो स्टडीज़ डिस्टर्ब हुई, शायद मैं उससे ज़्यादा हज़ारों लाखों बच्चों को कुछ दे पाया होगा। तो ये पार्ट जो है, ये सारा डेडिकेशन पर और एक मिशन के तौर पर किया जाता है। वरना आप अपने अगर लालच में पड़े रहोगे, या अपना जो है, जो आज ज़माना की जो ये चीज़ें चल रही हैं, ये सेल्फिश होके आप नहीं कुछ कर सकते। इन चीज़ों को आपने त्यागना होगा, और तभी आप जो है एक अच्छी लीडरशिप दे सकते हैं। सर, आपने सच में कहा, विच इज़ द मोटो ऑफ आवर स्कूल लीडरशिप एकेडमी, लीड बाय इन्फ्लुएंस। सर, you have really a selfless leadership qualities are inbuilt from the childhood. Sir, we appreciate this, and it's an inspiration for all the viewers, all the future leaders in the school education department. सर, स्पेशली आप एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं, जहाँ पे देयर इज़ एन नंबर ऑफ चैलेंजेस। सर, मैं चाहता हूँ उन चैलेंजेस का आप जिक्र करें, और उनको आपने कैसे अपनी लीडरशिप क्वालिटी से दूर किया, उनके बारे में सर बताइए। मैं आपको बताऊं, जहां तक मुझे मिला, मैंने आपको ज़िला गिन के बताए, ये जितने भी ज़िला में मुझे काम मिला, शायद कोई मुझे बहुत सारे फ्रेंड कहते हैं आपको पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट ही क्यों दिए जाते हैं। मैं आपको बताऊं, पुंछ एक पहाड़ी ज़िला है, उसके बाद राजौरी एक पहाड़ी ज़िला है जहाँ मैंने सीईओ के तौर पर काम किया। किश्तवाड़ बहुत ही टफ डिस्ट्रिक्ट है। जम्मू में, किश्तवाड़ में आज तक 2 साल बराबर चीफ एजुकेशन ऑफिसर कोई ऑफिसर काम नहीं कर सकता। 6 महीने, 1 साल, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं। बहुत टफ रहता है, बहुत सारे पहलू रहते हैं वहाँ मुश्किलात के। एक तो उसकी टोपोग्राफी, वहाँ लोकल जो दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में भी बहुत सारी चीज़ें पनपती हैं, उनको बैलेंस लेके चलना बहुत मुश्किल है। मैंने 2+ जो है वो किश्तवाड़ में दिया है। और किश्तवाड़ जो है मिज़ोरम स्टेट इतना उसका इलाका है। एक साइड से वो पार्डर के साथ मिलता है, दूसरी साइड वो पहलगाम के साथ मिलता है, तीसरी साइड वो लेह के साथ मिलता है, इधर से हिमाचल के साथ मिलता है, और इधर से अनंतनाग के साथ मिलता है, वहाँ से डोडा के साथ मिलता है। तो मैं कहता हूँ इतना टफ एरिया में भी जो है मैंने इंशाल्लाह बहुत बढ़िया सर्विसेज दी। और फिर रामबन जो है बहुत ही टफ है, आपने मोस्टली देखा है, जो आप नेशनल हाईवे पर मूव करते हो, वहाँ की जो हाई रीजन्स को देख के पता चलता है कि कैसे एक आदमी पहुँचता है। वहाँ भी बराबर 2 साल एक अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ दिए। और कपवारा भी जो है कश्मीर का टफ डिस्ट्रिक्ट गिना जाता है। इसके फ्रंटियर एरिया है, मच्छल है, किरण है, बुडनमल है, जुमगंड है, करना के इलाके हैं, टीटवाल है। इसके इतने आज भी फ्रंटियर एरिया हैं कि वहाँ स्टाफ मैनेज करना ही बहुत बड़ी लीडरशिप का काम है। तो मैं इस वक्त आपको बताऊं कि हमारे यहाँ इस वक्त हम 300+ जो है +2 के लेक्चरर की असामियाँ हमारी खाली थी ज़िला में, और 300+ जो है सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीचर मैंने अपने स्कूल लेवल से जो है वो मैनेज करके वहाँ दे दिए हैं।
कोई डिस्ट्रिक्ट मेरे में इस वक्त क्राइसिस नहीं है। और मच्छल और केरन तक मैंने जो है सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीचर जो है हायर सेकेंडरी लेवल पर भेजे हैं। इवन तमाम हाई स्कूलों में मैंने सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीचर मैनेज किए हैं। यहाँ तक कि लोकल लेवल पर पीटीआर को एज पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है हमारी है, एनईपी के तहत जो है रैशनलाइजेशन जो है जेडीओ लेवल पर हमने करी है। और मैं आपको बताऊं कि इस ज़िला में एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट का आपने जिक्र किया, वाकई ही जो कपवारा ज़िला है, मैं आपको बच्चों की तादाद बताऊं तो कश्मीर में नहीं बल्कि पूरी यूटी में सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों की तादाद जो है वो कपवारा में है। हमारे पास 1,40,000 के करीब बच्चे जो है गवर्नमेंट स्कूल में हैं और टोटल प्राइवेट स्कूल मिला के लगभग 2 लाख बच्चा, 1,90,000 के करीब बच्चे जो है वो तालीम पा रहे हैं। और इसकी टोपोग्राफी बड़ी यूनिक है, इसकी मुश्किलात भी हैं, बहुत सारे एरिया आउट ऑफ रीच हैं, नेटवर्क के इश्यूज़ हैं। एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट होने के नाते हमने काफ़ी कोशिश की है और हमारे जितने भी नेशनल लेवल के इंडिकेटर्स थे एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट के वो काफ़ी क्वालिफाई कर रहे हैं। मुझे लगता है बहुत ही कम इंडिकेटर्स हैं जो हमारे थोड़ा सा डाउन में चल रहे हैं और उन पर भी हम पूरी तरीके से हैं। और वो इंडिकेटर हमारे मच्छल और कीरन की वजह से जो है ज़्यादा रहते थे और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने मच्छल और कीरन को लोकल लेवल पर एस्पायरेशनल ब्लॉक जो है डिक्लेयर किया है, उस लेवल पर भी काम हो रहा है। और मैं अपने ज़िला में आपको बताऊं कि पिछले 2 सालों में कोविड के बावजूद भी हमने बच्चों तक पहुंचने की कोशिश की और यहाँ तक कि कम्युनिटी क्लासेस में सबसे ज़्यादा हमारे डिस्ट्रिक्ट के बच्चे जो है वो कम्युनिटी क्लासेस में उन्होंने नंबर में अटेंड करी और उसके बाद जो है ऑनलाइन जहाँ हो सकता था वो भी किया। और उसके बाद मैं आपको बताऊं कि इनरोलमेंट ड्राइव में लास्ट ईयर भी और इस साल भी हमारा डिस्ट्रिक्ट नंबर 1 पर रहा और इनरोलमेंट ड्राइव में इस वक्त 22,000 प्लस बच्चा जो है मेरे डिस्ट्रिक्ट में इनरोल हो चुका है। इतना किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट का यूटी में नहीं है। न्यू जो हमारी 3 से 5 ईयर तक के बच्चे जो हमारे आए हैं और इसी तरीके से लास्ट ईयर भी हमारा जो है लगभग 18,000 बच्चा जो है छोटे लेवल का बच्चा जो 3 से 5 या 6 साल तक के बच्चे हैं वो रजिस्टर किए गए थे। उनमें हमने कोई कसर नहीं छोड़ी और हमारे डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन डॉक्टर तसद्दुक साहब ने मेरे ही ज़िला से जो है हंदवारा से इसको स्टार्ट किया था और फिर ये बहुत ही कामयाब रहा। मुझे लगता है लगभग 2 लाख के करीब जो है इस वक्त तक यूटी में बच्चे जो है वो हो चुके हैं। सर इसमें इट्स रियली अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर वी ऑल इन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। हमारे पास JNK में 12 लाख प्लस बच्चे हैं, उसमें से 1.5 लाख बच्चे बिलोंग्स टू डिस्ट्रिक्ट कपवारा और उसमें आप सरबराह हैं। सर अब हम चाहते हैं कि इनोवेशंस के हवाले से, क्योंकि एज अ लीडर यू हैव टू लीड, यू हैव टू इनोवेट, स्पेशली जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी डिमांड करती हैं, एक पैराडाइम शिफ्ट है हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। सर आप हमें बताएं कि आपने कौन सी इनोवेशंस ली है अपनी डिस्ट्रिक्ट में। जहाँ तक इनोवेशन का ताल्लुक है, मैं इनोवेशन में बहुत बिलीव करता हूँ क्योंकि बहुत सारे ऑफिसर्स के साथ हमने काम किया है जिनमें इनोवेशन का बहुत बड़ा कंसेप्ट रहा है। इनोवेशन के तहत एक तो हमने जो है आपको मैं बताऊं कि डिस्ट्रिक्ट में जब हमें कोविड में बहुत सारी मुश्किलात आई तो हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक जो है स्टूडियो जो है कायम किया है। 10 लाख रुपया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने दिया है जो हम इस वक्त तक प्रिक्योर कर गए हैं मटीरियल। मुझे उम्मीद है आने वाले दिनों में हमारे जो दूर दराज इलाका हैं जैसे मच्छल, केरन और करना के इलाका हैं वहाँ सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीचर अगर अच्छे नहीं मिलते हैं तो हम अपने स्टूडियो के माध्यम से जो है उन बच्चों तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। जो बेस्ट फैकल्टी हमारी रहेगी उनको हम पूल करेंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और उनके थ्रू जो है हम उन स्कूलों में जो है फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है और जिन सब्जेक्ट्स में लेक्चरर नहीं मिल पाते हैं उनमें हम कोशिश करेंगे उन बच्चों तक पहुंचने की। एक तो ये है। दूसरी जो हमारी जो अरबिंदो सोसाइटी ने बहुत सारी हमारे जो है वो टीचर्स को ट्रेनिंग दी है। बहुत सारी इनोवेशन जो जीरो इन्वेस्टमेंट पर इनोवेशंस उन्होंने करवाई हैं, टीचर्स को इन्वॉल्व किया है। और लोकल लेवल पर जो हमारे मैं आपको बताऊं कि हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है उसमें से बहुत सारे टीचर जो है वो रेडियो रिसोर्स पर्सन भी रहे हैं और टीवी पर भी उन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम दिए हैं। यहाँ तक कि यहाँ भी आके उन्होंने अच्छा खासा गयूर करके मेरा बहुत बढ़िया एक टीचर है जो, और इसमें एक अच्छी खासी पूल है मेरे पास जो इसमें जो है स्कूल में जाके एक जगह डाइट के थ्रू जाके उनकी कोशिश है कि हम जो है बच्चों तक पहुँचे। जहाँ तक और इनोवेशन का ताल्लुक है, ट्राइबल मिनिस्ट्री जो हमारी है, ट्राइबल डिपार्टमेंट, शाहिद चौधरी साहब ने हमारे डिस्ट्रिक्ट में 4 ट्राइबल स्कूल जो है दिए हैं और ट्राइबल स्कूल में लगभग 20-20 लाख रुपया जो है इसमें खर्च किया है। और इन 4 स्कूल में मैंने जो है ट्राइबल स्मार्ट रूम बनाए हैं और
उन बच्चों को पूरी तरीके से हमने पॉलिश करने की कोशिश की है। ट्राइबल एरिया के 100% ट्राइबल एरियाज़ में ये 4 स्कूल की सिलेक्शन की है। और वहाँ मैं आपको बताऊं कि एक तो सारे क्लासरूम जो है स्मार्ट क्लासरूम बनाए हैं, और फिर जो उन बच्चों को दूसरी सुविधाएं हैं स्कूल में, उनका स्कूल को स्मार्ट बना दिया गया है। और उनके यहाँ तक कि उनकी पढ़ाई, उनकी यूनिफॉर्म्स, उनकी जो स्टेशनरी है वो भी बच्चों को हमने प्रोवाइड करी है। तो मुझे उम्मीद है कि अगर ट्राइबल एरिया में, क्योंकि जो कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ 25 से 30% जो है वो पहाड़ी या ट्राइबल लोग हैं, अगर उन तक इस टाइप के स्कूल पहुँचेंगे तो आने वाले दिनों में कोशिश की जाएगी कि सारे स्कूलों को स्मार्ट स्कूल बनाया जाए। हाँ सर, दैट्स ग्रेट सर, दैट्स ग्रेट सर। अब जाते जाते सर केजीबी के हवाले से देयर इज अ गुड न्यूज़ फ्रॉम कुपवाड़ा सर, वो आपसे हम सुनना चाहते हैं क्योंकि दैट्स एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल द स्कूल लीडर्स। केजीबीबी में आपको बताऊं कि सेक्रेटरी साहब को जो है मैंने ही एक बड़ा प्लान बना के दिया और प्रिक्योरमेंट करवाई जो केजीबीबी में ज़रूरत थी। मेरे ज़िला में 10 केजीबीबी काम कर रही हैं और सबसे ज़्यादा बच्चों की इनरोलमेंट मेरे ज़िला में ही है केजीबीबी में। और केजीबीबी जितनी भी हैं उनमें से 6 केजीबीबी हमारी इस वक्त तक जो अपनी बिल्डिंग में शिफ्ट कर चुकी हैं, जो हमने बनाई हैं, और बाकी भी जो है विद इन डेज जो है हम उनको शिफ्ट करने जा रहे हैं। सर अब जाते जाते सर मैं वी वांट टू लिसन अ मैसेज फ्रॉम यू स्पेशली फॉर ऑल द स्कूल हेड्स, ऑल द स्कूल सिस्टम लेवल फंक्शनरीज, क्योंकि वी नीड टू ट्रांसफॉर्म आवर स्कूलिंग सिस्टम एज पर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। सर मैसेज। जहाँ तक मैसेज का ताल्लुक है, मेरा तो हमेशा मैसेज रहता है, मैं उस्ताद के लिए एक ही मैसेज है कि उस्ताद जो है रोल मॉडल है। वो अगर किसी चौराहे पर भी खड़ा है तो वो ये समझे कि मैं उस्ताद हूँ, मेरी कोई अदा ऐसी नहीं हो जिसकी, क्योंकि हर एक आदमी समाज का जो है एक टीचर की कॉपी कर रहा होता है, तो उसे ये एहसास रहे। जहाँ तक लीडर्स का ताल्लुक है तो तमाम HOIs, चाहे वो स्कूल प्रिंसिपल्स हैं, हेडमास्टर्स हैं, या स्कूल के फर्स्ट टीचर हैं, या वो जोनल एजुकेशन ऑफिसर हैं, जब तक वो इसे स्पेशल लेके नहीं चलेंगे, मिशन मोड पर नहीं रहेंगे, एक जील नहीं रखेंगे और पैगंबर का पेशा नहीं समझेंगे एजुकेशन को, तब तक हम अच्छी लीडरशिप नहीं दे पाएंगे। So let's conclude today's aspirational talk with one thing, that we as the school leaders need to be missionary in this zeal. Thank you all, and thank you for watching School Leadership Academy, for sharing your love and care, and your comments, your suggestions are always welcome. Thank you all. Thank you.